10 ऐसे बिजनेसेस जो कि आपको 2024 में अमीर बना देंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले बिजनेस से। हमारा पहला बिजनेस है ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन। ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन का मतलब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस को अपलोड करना। इसमें आप खुद की वीडियोस अपलोड कर सकते हो, और अगर आपने एक सिस्टम बना रखा है तो आप लोगों से वीडियोस को क्रिएट करवा कर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इन 3 प्लेटफॉर्म्स को 3PS बोला जाता है, यानी कि 3 मोस्ट पावरफुल सोशल मीडियाज। इसमें सबसे पहले आता है यूट्यूब, दूसरे नंबर पर आता है इंस्टाग्राम और तीसरे नंबर पर आता है फेसबुक। इनमें से सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। यूट्यूब पर आपको अच्छा पैसा भी मिलता है, सही ऑडियंस भी मिलती है, और इसको आप बहुत ही अलग अलग तरीकों से मोनेटाइज भी कर सकते हो। सोशल मीडिया को हर इंसान अपने तरीके से यूज़ कर सकता है। आप शायद इस तरीके से करते हो सोशल मीडिया का यूज़ कि आप सिर्फ सोशल मीडिया से इंटरटेन होते हो, रील्स देख ली, शॉर्ट्स देख ली। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। वो वही रील्स और शॉर्ट्स को बनाते हैं जो कि आप देखते हो। और इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं जो कि लोग सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं। सोशल मीडिया का यूज़ आप मेरी तरह भी कर सकते हो। कोई ज़्यादा पैसा कमाने के पर्पज़ से नहीं करता हूँ, बल्कि मेरा गोल है सोशल मीडिया से एक अच्छी ब्रांडिंग बनाना, जो कि मेरी बन भी रही है। लेकिन आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो पैसा बनाने के लिए। काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया पर यानी कि कंटेंट क्रिएशन में गलती ये करते हैं कि वो उन चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं जो कि उनको आती नहीं है। उनको वो चीज़ें सीखने में कई साल लग जाते हैं और तब तक वो फ्रस्ट्रेट होकर कंटेंट क्रिएशन को छोड़ ही देते हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया पर वो करो जो कि आपको आता है। सिंपल चीज़ें करते हुए आप सोशल मीडिया से बड़ा पैसा कमा सकते हो। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कॉफ़ी का। मान लेते हैं आप स्टारबक्स में कॉफ़ी बनाने का काम करते हो। बस आपका सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सिर्फ कॉफ़ी बनाने का ही काम होता है। तो आप इसको मोनेटाइज करना शुरू कर सकते हो। आपके पास में एक स्मार्टफोन तो होगा ही, उस स्मार्टफोन से अपने पूरे दिन की रिकॉर्डिंग करके मिनी व्लॉग्स बनाना शुरू कर दोगे। आज मेरे पूरे दिन के अंदर ये हुआ, आज मुझे इस तरीके के कस्टमर मिले, आज मेरा इस तरीके से नुकसान हो गया। इस तरीके के मिनी व्लॉग्स को आप बनाना शुरू कर दो, जो कि आपने यूट्यूब पर देखे भी होंगे। धीरे धीरे करके उन पर आपको रीच मिलनी शुरू हो जाएगी, और इससे आपको वो ऑडियंस मिलेगी जो कि एक्चुअल में कॉफ़ी में इंटरेस्टेड है। और फिर जब आपके पास में ऑडियंस आ गई, तब आप उसको मोनेटाइज करना शुरू कर सकते हो। अब मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, धंधा कोई भी छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। एक इंसान है जो कि सिर्फ खाने पर नमक डालकर अमीर बना है, और वो अमीर भी नहीं, अरबपति बन गया है। आपने देखा होगा ना मीम, एक इंसान वो नमक डालता है अपनी बाजू पर, उसके टकरा कर वो नमक गिरता है खाने में। वो इंसान आज के टाइम में बिलियनर बन चुका है। उसने 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा कमा लिया है। अगर आपके पास में एक बार ऑडियंस है तो फिर आप उसको मोनेटाइज बहुत ही अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। आप एक कोर्स निकाल सकते हो जिसमें आप लोगों को बताओगे कॉफ़ी बनाते कैसे हैं। आप अपनी कोई बुक लिख सकते हो। और अगर आपके पास में और ज़्यादा ऑडियंस है, मान लेते हैं आपको हर महीने 10 करोड़ लोग देख रहे हैं, मान लेते हैं आपको हर महीने 1 करोड़ लोग देख रहे हैं, 10 मिलियन से आपके व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप अपनी कॉफ़ी की दुकान खोल सकते हो और इस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड ही करते जा सकते हो। अगर आपने इसको भी सही तरीके से किया तो आपको इससे कोर्सेज से इनकम आएगी, सेमिनार से इनकम आएगी, आपको अपनी दुकान से इनकम आएगी, यूट्यूब से इनकम आएगी, और आप एक्चुअल में आप इससे भी मोटा पैसा कमा सकोगे। बस आपको क्रिएटिवली सोचने की ज़रूरत है। दूसरा बिजनेस आइडिया है एजेंट बनना। अब आप कहोगे एजेंट कौन सा? मूवीज़ वाला जो लोगों को उड़ाता है पैसे लेकर, वो वाला एजेंट नहीं जो कि आपने मूवीज़ में देखा है। एजेंट का मतलब होता है कि एक इंसान जो कि दूसरे की चीज़ बेचता है दूसरे किसी और इंसान को। ये आपको सुनने में थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसको नॉर्मल भाषा के अंदर समझाता हूँ। एक एजेंट क्या करता है? एजेंट किस चीज़ के होते हैं? क्रेडिट कार्ड के, इंश्योरेंस के, पैसे को मैनेज करने के, एंड और भी बहुत सारी चीज़ों के। यानी कि मान लेते हैं कि एजेंट है क्रेडिट कार्ड का, तो जो वो क्रेडिट कार्ड बेच रहा है वो भी उसका नहीं है, वो एक अलग कंपनी का है, और जिन लोगों को वो बेच रहा है उनको भी वो जानता नहीं है। बस ये 2 लोगों को कनेक्ट करवा रहा है और इससे पैसा कमा रहा है, और ये लोग बहुत ही मोटा पैसा कमाते हैं। अगर आप गूगल पर जाकर थोड़ी सी स्टडी करना शुरू करते हो तो आपको पता चलेगा कि जो रेपुटेटेड कंपनीज हैं, जिनमें आपने अपना पैसा जमा करवाया हुआ है वो बैंक्स, जिनमें आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है वो कंपनीज, जिनमें आप अपने पैसे को रखते हो या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एक प्रोडक्ट को बेचने पर आपको 500 से लेकर 5,000 रुपया तक देती हैं। और इसकी पावर आप समझ नहीं रहे हो। एक क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इंसान बेच रहा है क्रेडिट कार्ड और आप ये काम कर रहे हो, तो आपको आराम से 500 रुपया तो एक क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा ही। अगर आपने डेली 10 लोगों को भी वो क्रेडिट कार्ड बेचा तो आपकी डेली की कमाई हो जाएगी 5,000 रुपये की। और अगर आपने इस बिजनेस को एक्सपेंड भी करना शुरू कर दिया, मान लेते हैं आपने 5 लोग और रख लिए, तो 5,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम 5 के साथ में, तो नंबर आएगा 25,000 रुपये का। यानी कि आपकी डेली की 25,000 रुपये की कमाई होनी शुरू हो जाएगी।
लेकिन आपको पहले ये लेवल कंप्लीट करना ज़रूरी है। अब आप अभी घर में बैठे हो काउच पर, आपके हाथ के अंदर है कोका कोला का कैन, मूवी देख रहे हो और सोच रहे हो कि यार मैं 10 लाख रुपया महीने का कमाना शुरू कर दूं, तो वो नहीं हो सकता। आपको पहले महीने का 10,000, 20,000, 50,000 रुपया तो कमाना शुरू करना पड़ेगा ना। मान लेते हैं हम दो लोगों को 100 फीट का एक पहाड़ चढ़ने का टास्क देते हैं कि 100 फीट का आपको पहाड़ चढ़ना है। जब हम पहले इंसान को टास्क देंगे, वो कहेगा कि यार मैं पहाड़ कैसे चढ़ूंगा। मान लेते हैं हमने उसको कन्विंस भी कर लिया, तो उसको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। शायद उसको रस्सी लानी पड़े, शायद उसको अपने को माउंटेन के साथ में या फिर पहाड़ के साथ में अटैच करना पड़े, अलग अलग तरीके के सेफ्टी इक्विपमेंट्स लाने पड़े, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शायद वो 100 फीट का पहाड़ ना चढ़ पाए, लेकिन 10 फीट तो चढ़ ही जाएगा ना। 10 फीट तक चढ़ने पर उसको वो डर भी नहीं लगेगा, सोचेगा कि यार नीचे गिर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी पैर में मोच मोच आएगी, मरेंगे थोड़ी। लेकिन वहीं पे दूसरे इंसान को हमने पहाड़ चढ़ने का ऑप्शन दिया, लेकिन उस इंसान के साथ में लेकिन वहीं पे हमने यही ऑप्शन दिया कि ऐसे इंसान को जिसके सामने पहाड़ ही नहीं है। हम उसको कह रहे हैं कि यार तुझे पहाड़ चढ़ना है, लेकिन पहाड़ है नहीं। तो वो इंसान क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा वो, क्योंकि उस इंसान के पास में कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास में 1 रुपया है तो आप उसे 100 रुपये में बदल सकते हो, लेकिन वहीं पे अगर आपके पास में 0 रुपया है तो आप उसे 1 रुपये में भी नहीं बदल सकते। और एजेंट बनने में भी बहुत सारे पोटेंशियल हैं। आप एजेंट बनने में भी सिर्फ एक कंपनी का एजेंट बनने की जगह वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हो, यानी कि आप इसमें हर तरीके की चीज़ों को सेल करोगे। वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम इस तरीके से काम करता है। मान लेते हैं आपके साथ में 100 लोग जुड़े हुए हैं, अब किसी इंसान को उसमें से क्रेडिट कार्ड चाहिए, मान लेते हैं 10 लोगों को चाहिए, तो वो आपको अप्रोच करेंगे, आप हर इंसान को क्रेडिट कार्ड दिलाओगी और आपकी 5,000 रुपये की कमाई हो जाएगी। मान लेते हैं उनमें से 2 लोगों को इंश्योरेंस भी चाहिए, मान लेते हैं उनमें से 5 लोगों को इंश्योरेंस भी चाहिए, आपने हर इंसान को इंश्योरेंस दिलाया, हर इंसान से आपको 20,000 रुपये की कमाई हो गई, तो आपकी लगभग हो जाएगी 2 लाख की कमाई। उसमें से एक इंसान को अपनी कार का इंश्योरेंस भी चाहिए, ये चाहिए लगभग मान लेते हैं 20 लोगों को, और इसमें आपको हर इंश्योरेंस को दिलाने पर 2,000 रुपये की कमाई हुई, तो आपकी कमाई हो जाएगी 40,000 रुपये की। इस तरीके से जैसे जैसे लोग आपके साथ में जुड़ते जाएंगे, एक तो आपकी कमाई बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इसमें लोग पुराने होते जाएंगे तो उनकी नीड्स बदलती जाएंगी, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ खरीदते रहेंगे, कोई ना कोई सर्विस को परचेज करते रहेंगे, और इस तरीके से आपकी कमाई होती रहेगी। अब जानते हैं तीसरे बिजनेस के बारे में। तीसरा बिजनेस है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस को समझने के लिए आप मेरी ये शॉर्ट वीडियो देखो। ऐसे बिजनेस हैं जिनके अंदर इंडिया में पैसा बन सकता है। पहला है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस, यानी कि एक ऐसी चीज जो कि अगले 5 साल के अंदर आने वाली है। इसमें आपको विजन रखना पड़ेगा, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करते रहना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ 5 सालों बाद तहलका मचा के रख देगी। और ये चीज़ें ढूंढना बहुत ही सिंपल है। आज के टाइम पे एआई है, एआई आने वाले समय के अंदर तहलका मचा के रख देगा। एआई बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसके बारे में किसी इंसान ने सोचा ही नहीं है। मैं आपको प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि अगले 2 सालों बाद आपको मूवीज़ देखने को मिलेंगी जो कि 100% एआई से बनी होंगी। आज जो मूवी बनाने के अंदर 10 करोड़ रुपये खर्चा आता है, वो आने वाले समय में एआई बनाएगा सिर्फ 10,000 रुपये में, और वो भी सिर्फ उस इंसान की कॉस्ट होगी जो कि उसको एआई से बनाएगा। अगर उसको भी कोई इंसान अपने आप कर ले तो 10 करोड़ में बनने वाली मूवी सिर्फ 0 रुपये के अंदर बन जाएगी। एआई बहुत सारी चीज़ें कर रहा है आज के टाइम पे। अगर आप कोई भी काम करवाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि एक बिल्ले की फ़ोटो हो जिसमें वो चांद पर बैठा हुआ बियर पी रहा हो, तो उसकी फ़ोटो आपको 5 सेकंड के अंदर बन के आ जाएगी। थोड़े टाइम में इस तरीके की वीडियोस भी आनी शुरू हो जाएंगी, थोड़े टाइम में इस तरीके की मूवीज़ भी आनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि एआई हर तरीके की चीज़ों के अंदर तहलका मचा के रख देगा। और आज के टाइम पे बहुत ही ज़ोरदार फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है एआई, और इससे भी पैसा कमाने का अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ। इस चीज को यूज सभी बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, भले वो एप्पल हो, यूट्यूब हो, जियो हो, टेस्ला हो। एप्पल अगर ना होता तब भी स्मार्टफोन आता। अब आप खुद ही बताओ कि एप्पल अगर ना होता तो क्या पूरी दुनिया के अंदर स्मार्टफोन ना होते? एप्पल ना होता तो उसका भाई वो लेमन होता, लेमन ना होता तो उसका भाई को टोमेटो होता। यानी कि एप्पल जैसी पक्की बात कोई कंपनी आती जो कि सेम चीज़ें प्रोवाइड करती। एप्पल के बारे में लोग बहुत कहते हैं कि क्वालिटी है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें प्राइवेसी मिल जाती है। मेरे पास में वैसे आईफोन ही है, लेकिन इसमें इतना भी कुछ खास है क्या जो कि ये पूरे मून से लेके आते हैं? लेकिन इसमें ऐसा भी कुछ खास है कि जो ये चांद से लेके आते हैं, जो कि और कोई इंसान ला नहीं सकता। ये ना होते तो कोई और इंसान होता। यूट्यूब ना होता तब भी वैसा कोई प्लेटफॉर्म आता। यूट्यूब ना होता तो इंस्टाग्राम यूट्यूब जैसा होता। इंस्टाग्राम अपने आप को कन्वर्ट करके यूट्यूब जैसा कर लेता, जहाँ पर लंबी वीडियो चला करती। जियो ना होता तब भी इंडिया में इंटरनेट आता। जियो के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि जियो ने एक्चुअल में इंडिया को चेंज करके रख दिया। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन मान लेते हैं जियो ना आता तो उसके 4 सालों बाद तो इंडिया के अंदर सस्ता इंटरनेट आता ना। ऐसा तो नहीं है कि अभी तक हम बिना इंटरनेट के बैठे होते जो कि सस्ता ना होता।
टेस्ला ना होती तब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आते। इन कंपनियों ने कोई नया काम नहीं किया है, इन्होंने यही चीजों को 5 से लेकर 10 साल पहले लॉन्च कर दिया। दूसरा बिजनेस, और इसी वजह से कंपनियां इतना ज़्यादा ग्रो की। अगर हम बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें तो वो इस वजह से ग्रो नहीं करती हैं कि उनका प्रोडक्ट बहुत ही तगड़ा होता है या फिर वो कोई रेवोल्यूशन ला देते हैं मार्केट में। वो सिर्फ इसी वजह से ग्रो करते हैं जो नए, अगर हम बड़े बिजनेसेस की बात करें तो वो इसी वजह से ग्रो करते हैं क्योंकि वो जो काम कर रहे होते हैं वो फ्यूचरिस्टिक होता है, वो तब के टाइम पे कोई नहीं कर रहा होता। अब आज के टाइम पे अगर आपको फ़ोन बनाने वाली कंपनी खोलनी है जो कि एप्पल के लेवल के फ़ोन बनाए तो आपके लिए ये इम्पॉसिबल है, हालांकि मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको कोई टेक्नोलॉजी बता दूं, कोई छोटा मोटा चिपसेट बता दूं या फिर बैटरी बता दूं जिसके बारे में आपको कहूं कि इसका 5 सालों बाद में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा, क्या आप इसको बना सकते हो? फिर आपके दिमाग के अंदर आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि यार मैं कोई एक दो साइंटिस्ट पकड़ लेता हूँ, एक दो मैं लोगों से बात कर लेता हूँ जो कि डाटा रिसर्च करते हों या फिर डाटा साइंटिस्ट हों। इस तरीके की आप 50 चीज़ें सोच लोगी। और अगर मैं इससे भी छोटा ले जाऊँ, मैं आपको कहूँ कि यार ये 100 रुपये की चीज़ है, रबर की बनती है, 5 सालों के बाद इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, तो सिर्फ इसे बेचने वाला अकेला इंसान बन जाना, बहुत ही मोटा पैसा कमा लेगा। फिर आप कहोगे कि यार बहुत ही ईजी है इसको करना, अभी से मैं इसकी रिसर्च करनी शुरू कर देता हूँ। तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही बड़ी चीज़ को हिट करो, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में भी छोटे से आप शुरू करो। एआई में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एआई चीज़ों को लिख सकता है, एआई बोल सकता है, यानी कि अगर आप मोदी जी की आवाज़ में आज के टाइम पे अगर कोई गाना बनाना चाहते हो तो 2 मिनट के अंदर बन जाएगा। एआई वीडियोस बना सकता है। आज के टाइम पे एआई किसी भी इंसान का मॉडल बना सकता है। एआई बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकता है। यानी कि अब एक कैटेगरी पकड़ दो जो कि आपको समझ आ रही है और उस पर रिसर्च करना शुरू कर दो, और बस एक ही क्लियर रखो अपने, और एक ही बात अपने दिमाग में क्लियर रखो कि क्या आने वाले समय में इसकी डिमांड आएगी या नहीं आएगी। अगर आपने इसको कर दिया तो आप पक्की बात पैसा कमाओगे। अगर मान लेते हैं जियो से पहले भी कोई इंसान मार्केट में होता जो कि सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा होता तो उसको भी बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता, भले उसका बिजनेस तबाह हो जाता लेकिन तब भी वो बहुत ही मोटे पैसे कमा लेता। मान लेते हैं जियो से पहले पियो होता जो कि सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा होता, जियो ने फ्री में इंटरनेट देना शुरू किया, लेकिन मान लेते हैं पियो दे रहा होता 100 रुपये पर मंथ में इंटरनेट। जब जियो आया तो पूरे इंडिया में सस्ते इंटरनेट का माहौल बन गया, लोगों ने फ़ोन्स खरीदने शुरू कर दिए। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि 100% लोग फ्री वाला इंटरनेट यूज़ करना पसंद करेंगे। तब के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों का इंटरनेट ख़त्म हो जाता था, 2 GB का पैकेज होता था वो ख़त्म हो जाता था, बाद में वे लोग इतना बैठे रहते थे। तो अगर जियो के पास में 100 में से 99 लोग जाते तो उसमें से 1% लोग पियो के पास में भी तो जाते। जियो के आज के टाइम पे कस्टमर हैं 40 करोड़। अगर 40 करोड़ में से 40 लाख लोग भी पियो के पास में चले जाते और हर इंसान से वो वैसे ही 100 रुपये चार्ज करता तो पियो कंपनी वाले की भी कमाई होने लग जाती हर महीने 40 करोड़ रुपए की। आज के टाइम पे कोई इंसान ये चीज़ कर सकता है क्या? लेकिन वहीं पे पहले के टाइम पे ये चीज़ कर सकता था, और आज के टाइम पे आप भी ये चीज़ कर सकते हो एआई की मदद से। इस तरीके के बहुत सारे बिजनेस मॉडल हैं जिनमें एआई का यूज़ होगा, एआई मर्ज होगा, और इससे पहले ही आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और इसी वीडियो में मैंने एआई की भी बात की है। दूसरा बिजनेस है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोग एआई को इसलिए बुरा बोलते हैं क्योंकि उनका कहना है कि एआई 100 लोगों का काम अकेला ही कर देता है। अरे मूर्खो, ये भी तो सोचो कि अगर मैं 100 लोगों का काम एआई से करवा रहा हूँ तो 100 लोग जितना कमाते हैं वो सारा मुझे मिल जाएगा। तीसरा है, और यही चीज़ को आपको समझना है। अब इस वीडियो के नीचे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट है कि 100 लोगों का काम अगर एआई करेगा तो वो बेचारे 100 लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? मैं इसके बारे में बात करूंगा तो क्या उन 100 लोगों का फ़ायदा होगा? उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो चीज़ होने वाली है वो तो होगी ही, लेकिन उन 100 लोगों में से जो 2 लोग हैं जो कि एक्चुअल में कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो तो इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा लें, और इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई थी। अब जानते हैं चौथे बिजनेस के बारे में जो कि है एजेंसी बिजनेस। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में भी एजेंसी बिजनेस की बात की है, लेकिन उन वीडियोस के नीचे मुझे मेनली एक कमेंट देखने को मिला है जिसमें लोगों ने कहा है कि हमें समझ आ गया कि एजेंसी बिजनेस से पैसा बनता है, लेकिन हम इस बिज़नेस को एक्चुअल में शुरू कैसे कर सकते हैं और इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये आप स्टेप बाय स्टेप बताओ। तो इस वीडियो के अंदर चलो वही कवर कर लेते हैं। जो एजेंसी बिजनेस होता है इसमें आपको खुद कोई काम नहीं करना होता, इसमें आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हो कस्टमर्स को। ये जो एजेंसी बिजनेस मॉडल होता है इसमें आपको खुद कोई काम नहीं करना होता, आपको कस्टमर ढूंढना होता है और उस कस्टमर के लिए काम करने वाला एक इंसान ढूंढना होता है। इन दोनों लोगों को कनेक्ट करवाना होता है और इससे आप पैसा कमाते हो। इसको अगर एक ईजी एग्जांपल से समझें तो मान लेते हैं एक इंसान को अपनी वीडियो की एडिटिंग करवानी है। अब वो इंसान अपनी वीडियो को एडिट करवाने के लिए 10,000 रुपये देने के लिए तैयार है। तो मान लेते हैं आपने एक इंसान को ढूंढा और उसको आपने 3,000 रुपये देकर ये काम करवा लिया, तो आपका टोटल 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा।
इसमें आपको मेनली इंपॉर्टेंट है उस इंसान को ढूंढना जिसको सर्विस चाहिए। वो लोग तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो जो कि काम करने के लिए तैयार है। जैसे ही अगर इसमें आर्बिट्रेज की बात करें तो ऐसा ही बहुत बार होता है कि लोग क्लाइंट ढूंढ लेते हैं अमेरिका से। कई बार वो ऐसा करते हैं कि अमेरिका का एक क्लाइंट है, वो अपनी वीडियो को एडिट करवाने के लिए 50,000 रुपये देने के लिए तैयार है, लेकिन वो भारत के एक बंदे से काम पता है कितने में करवाते हैं? सिर्फ 5,000 में। बाकी 45,000 रुपया वो रख जाते हैं, क्योंकि एक अमेरिका का इंसान भारत के इंसान से लगभग 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाता है। और इसी वजह से जो एक भारत के इंसान के लिए 5,000 की वैल्यू है, वो एक अमेरिका के इंसान के लिए 50,000 की वैल्यू है। यानी कि एक अमेरिका का इंसान 50,000 रुपये खर्च करने से पहले उतना ही सोचेगा जितना एक भारत का इंसान 5,000 रुपये खर्च करने से पहले सोचेगा। अब आप कहोगे ये तो आपने और ज़्यादा मुश्किल बिजनेस आइडिया बता दिया, हम इंडिया के अंदर बंदे कहाँ से ढूंढेंगे? आप बात कर रहे हो अमेरिका के अंदर लोग ढूंढने की, लेकिन इंडिया के अंदर भी तो ऐसा ही है ना। हमारे भारत में भी कुछ स्टेट्स आगे हैं और कुछ स्टेट्स पीछे हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं या फिर डेवलप्ड सिटी हैं, उनमें से आप क्लाइंट्स को ढूंढो, जैसे कि मुंबई है, बेंगलोर है, दिल्ली है, और उन स्टेट्स के लोगों से उन लोगों के लिए काम करवाओ जो कि थोड़ा सा पीछे हैं। और इस तरीके की आर्बिट्रेज से आप इसमें पैसा कमा सकते हो। लेकिन इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप करना क्या है वो चलो जानते हैं। आर्बिट्रेज बिजनेस से एक एवरेज इंसान 70% मार्जिन पर काम करता है, और इसमें सभी लोग कवर हैं। यानी कि इसमें जो इंसान 10,000 रुपये कमा रहा है उसका भी इसमें डाटा जुड़ा हुआ है, और जो इंसान महीने का एजेंसी से 1 करोड़ रुपया कमा रहा है उसका भी इसमें डाटा जुड़ा हुआ है। 70% मार्जिन का मतलब है, यानी कि इसमें अगर आपको कोई इंसान 100 रुपये का काम करने के लिए कहता है तो आप उस काम को लगभग 70 रुपये में करवा सकते हो, और बाकी 30 रुपये आपका फ़ायदा हो जाएगा। इस बिज़नेस को भी करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड करो, यानी कि कोई चीज़ करो लोगों के लिए, और दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों को कोई चीज़ करना सिखाओ। इस बिजनेस मॉडल से पैसा कमाने के लिए आपको ये 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी, यानी कि 4 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जो पहला स्टेप है वो है मार्केट में एक पेन को फाइंड करना, यानी कि एक मार्केट में बहुत ही बड़ी दिक्कत को फाइंड करना जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए जाओगे तो आपका पैसा बनेगा ही, क्योंकि लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट बेचना या फिर ऐसी सर्विस देना जो कि लोगों को चाहिए ही नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन मान लेते हैं आप किसी इंसान को वो चीज़ ऑफर कर रहे हो जो कि उसको चाहिए, तो तुरंत आपकी ट्रांजैक्शन होगी, तुरंत आप उस इंसान को बेच पाओगे। अगर एक इंसान रेगिस्तान में 3 दिन से है, उसने पानी पिया ही नहीं है, अगर आप उसको एक पानी की बोतल 10,000 रुपये की ऑफ़र करोगे ना, और उस इंसान के पास में पैसा होगा तो तुरंत उस बोतल को खरीदेगा। और अगर उस इंसान की स्थिति ऐसी होगी कि वो मरने ही वाला है भाई, 10 दिनों से उसने पानी नहीं पिया है, तो वो इंसान अपनी पूरी जायदाद से, अपने पूरी कमाई से उस बोतल को खरीद लेगा। यानी कि आपको इसमें एक ऐसे सेक्टर में जाना है या फिर ऐसी जगह में जाना है जहां पर एक्चुअल में डिमांड हो। दूसरा, फिर आपको उस सेक्टर में या फिर उस जगह में अपनी जो सर्विस है उसको प्रायोरिटाइज करना है। यानी कि आपको लल्लू पंजू सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे लोग इस तरीके का काम कर रहे होंगे। इसलिए आपको तरीका ढूंढना है जिससे आपकी सर्विस लोगों के लिए बेस्ट बन जाए। शायद आप लोगों को अच्छी कस्टमर सर्विस दो, शायद आप लोगों को फास्ट सर्विस दो, शायद आप लोगों को अच्छा कस्टमर सपोर्ट दो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को या फिर अपनी सर्विस को बेस्ट बनाने के लिए। और तीसरा, आपको इसमें मेनली फोकस करना है री रेवेन्यू पर, और ये मेरा फेवरेट पार्ट है। यानी कि इसमें आपको फोकस ये करना है कि जो भी इंसान आपके लिए एक कस्टमर का काम कर रहा है, यानी कि आपसे कोई चीज़ खरीद रहा है, आपसे कोई सर्विस ले रहा है, वो सिर्फ एक बार ना खरीदे, वो आपके लिए सिर्फ एक बार, वो आपसे सिर्फ एक बार सर्विस ना ले बल्कि बार बार ले। यानी कि मान लेते हैं आप इसमें हर महीने 100 लोगों को अप्रोच करके हर इंसान से 1,000 रुपये कमा रहे हो और टोटल आपकी 1 लाख की कमाई हो रही है, तो अगले महीने वापस से अब 1 लाख रुपया ना कमाओ बल्कि 2 लाख रुपया कमाओ, क्योंकि जो पहले वाला 1 लाख रुपया है वो भी आपको मिले, और इस तरीके से जो आपकी इनकम है वो बढ़ती जाए। और चौथा, लास्ट में आपको करना होता है पासिंग, यानी कि अपने काम को किसी और को देना होता है। जब आपका बिजनेस सक्सेसफुल बन जाए, जब आप अपने बिजनेस से लाख 2 लाख जितना भी पैसा आप कमाना चाहते हो उसको कमाने लग जाओ, तो आप अपने बिजनेस को पास कर दो किसी और इंसान को, और वो इंसान आपके लिए काम करे, आपका पैसा भी बने और आपको कोई काम भी ना करना पड़े, और आप किसी और चीज़ से पैसा कमाओ। और इसमें मैंने सिर्फ आपको एजेंसी बिजनेस का ही नहीं बल्कि हर तरीके के बिजनेस को करने का इसमें तरीका बता दिया है। इसको आप किसी भी तरीके के बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। अब जानते हैं 5वें बिजनेस के बारे में, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप में है और लोग इससे करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। 5वां बिजनेस है कोचिंग, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि लोगों को सिखाना, लोगों को एजुकेट करना। इसको स्कूल्स भी यूज़ करते हैं, कॉलेज भी यूज़ करते हैं, गुरुकुल भी इसको यूज़ करते थे। यानी कि जो भी इंसान किसी इंसान को कुछ सिखा रहा है वो इस चीज़ को यूज़ कर रहा है, और आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि हम टीचर बन जाएं, हम लोगों को स्कूल में जाकर पढ़ाना शुरू कर दें, इसका मतलब ये नहीं है।
कोचिंग का मतलब होता है कि आप सामने वाले इंसान को वो सिखाओ जो कि आपको आता है। भले आपको कोई ड्राइंग बनानी आती है, शायद आपको गिटार बजाना आता हो, शायद आपको कम्युनिकेशन करना आता हो लोगों से, आप अच्छे तरीके से लोगों से बात कर पाते हो, शायद आपको कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा हो, तो आप लोगों को बॉडी लैंग्वेज के बारे में सिखा सकते हो। मतलब आपको किसी भी चीज़ के बारे में आता है। कुछ टाइम पहले जब वायरस आया था और लॉकडाउन लगा था, तब एक आंटी जी ने अपना चैनल बनाया था जिस पर वो कुकिंग करना सिखाती थी। अब लॉकडाउन में तो सभी लोग अपने घर पे बंद थे, तो आंटी लोगों ने उनका चैनल देखना शुरू कर दिया और आज के टाइम पे उनके 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। क्या सिखाया उन्होंने लोगों को? सिर्फ कुकिंग। और कुकिंग किसको नहीं आती, लेकिन उन्होंने फ़ायदा उठा लिया क्योंकि उन्होंने सिखाना लोगों को शुरू कर दिया। जो मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे कि मुंबई, बेंगलोर, इनमें जो लोग बच्चों को 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए पढ़ाते हैं, वो भी महीने का 10,000 रुपया तक चार्ज करते हैं। यानी कि अगर एक मैडम पढ़ा रही हैं बच्चों को, उनके पास में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 बच्चे हैं और ये आराम से हो जाता है। 20 बच्चे हैं, उनमें से हर बच्चा उन्हें 10,000 रुपये दे रहा है, तो उनकी मतलब टोटल हर महीने 2 लाख की कमाई हो रही है। और ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जो बड़ी सिटीज़ होती हैं उनमें कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि एक ही ब्रांड की कई सारी बिल्डिंग एक जगह पर बनी हुई हैं। बड़े शहरों में कुछ ऐसा होता है। एक ब्रांड है हीरानंदानी, वो जब अपनी बिल्डिंग्स को बनाते हैं तो काफ़ी बार कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उन बिल्डिंग्स का। यानी कि उन्होंने मान लेते हैं एक बिल्डिंग बनानी है जिसका नाम उन्होंने रखना है द अल्ट्रा। तो द अल्ट्रा की एक बिल्डिंग बनाने की जगह 5 बिल्डिंग्स बना देंगे जिनमें 30-30 फ्लोर होंगे और ऐसी बिल्डिंग्स में 10-10 हज़ार लोग रहते हैं। इन 10,000 लोगों में से 20 कस्टमर ढूंढना कोई बड़ी बात है क्या? अगर आपको ये करना है तो आपको ये 3 स्टेप लेने पड़ेंगे। पहला स्टेप है अपने आप को बेच पाना, यानी कि आपको इसमें खुद को बेचना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ गलत काम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको वैसी एडवाइस चाहिए तो आपको मुझसे पर्सनल बात करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें आपको खुद को बेचना आना चाहिए। यानी कि सामने वाले को लगे कि यार इस इंसान से सीखना है या फिर इस इंसान से कोई भी सर्विस लेनी है। आपके साथ में भी ऐसा होता होगा ना कि जब आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हो, आप कुछ दुकान से लेना होता है तो आप 2 दिन दुकानें बदल लेते हो, क्योंकि पहला इंसान आपसे ठीक से बात नहीं करता, दूसरे वाला आलसी होता है, दुकान पर कभी सो रहा होता है तो कभी फ़ोन पर इंस्टाग्राम देख रहा होता है, आपको भाव नहीं देता। लेकिन तीसरा इंसान आपको ऐसा मिलता है कि यार एनर्जेटिक, जिससे आपको बात करके मज़ा आ जाता है। आपको भले कुछ भी लेना हो, आप वो तीसरे इंसान से खरीदते हो। यानी कि चीज़ सभी लोगों के पास में सेम ही होती है, लेकिन आप उस इंसान से खरीदते हो जो कि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट, या फिर अगर सीधी भाषा में कहें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है खुद को बेचने में। तो आपको ये करना पड़ेगा। दूसरी इसमें आपको चीज़ ये करनी पड़ेगी कि आपको जितनी भी लिमिट्स आपने खुद पर लगा रखी हैं उनको हटाना पड़ेगा। कोई भी इंसान पैदा तो बिना लिमिट के ही होता है, मतलब पैदा तो बिना कपड़ों की होता है, उस पर वो भी लिमिट नहीं होती कि भाई तू कपड़े पहन। लेकिन धीरे धीरे करता करता इंसान अपने ऊपर इतनी लिमिट्स लगाता जाता है कि वो इंसान एक ही डब्बे में या फिर एक ही साइकिल के अंदर बन जाता है और उससे कभी बाहर नहीं निकल पाता। आपको अपने ऊपर जितनी भी आपने लिमिट लगाई हुई है ना, उसको हटाना पड़ेगा कि यार मैं कुछ लोगों को सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो मुझसे कोई सीखेगा या नहीं सीखेगा? क्यों नहीं सीखेगा? आपसे लल्लू लोग लोगों को बढ़ाकर सेम ही फील्ड में पैसा कमा पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? तो इसमें आपको खुद से ये लिमिट हटानी पड़ेगी कि मैं सिखा नहीं सकता। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि किसी भी चीज़ के अंदर बेस्ट हैं, गिटार बजाने में, पब्लिक स्पीकिंग में, आर्ट बनाने में, लेकिन उनको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये आपको लाना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको स्टार्ट अभी से करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि यार मैं 3 महीने तैयारी करके चालू कर लूँ, 10 महीने तैयारी करके चालू कर लूँ, तो वो नहीं होगा। अगले ही 1 हफ्ते से आपको ये चालू करना पड़ेगा अगर आपको पैसा कमाना है। अगर आपने अगले 1 हफ्ते में चालू नहीं किया तो आप लाइफ टाइम इससे पैसा नहीं कमा सकते हो। और इसमें सबसे मज़े वाली बात यह है कि अगर आपको 1 लाख रुपया कमाना है, 1 लाख रुपया आपका कमाना गोल है, तो आप इसमें चूज़ कर सकते हो कि आपको एक इंसान से कितना पैसा लेना है और आपको कितने कस्टमर लेने हैं। अगर आप चाहो तो इसमें आप 100 लोगों से 1,000 रुपया चार्ज कर सकते हो हर महीने, इससे आपकी 1 लाख की कमाई होगी। और अगर आप चाहो तो इसमें आप 10 लोगों से भी 10-10 हज़ार रुपया चार्ज कर सकते हो। अगर आपने ये करना सीख लिया तो आपको 10 लोगों से 1 लाख की कमाई होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि यार इतना पैसा आपको कोई नहीं देगा, और अगर आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप 1,000 लोगों से 100 रुपये चार्ज कर लो, इससे भी आपकी 1 लाख की कमाई होगी। और ये बहुत ही तगड़ी चीज़ है। अगर आपके पास में कस्टमर हैं तो आप अपनी सर्विस का रेट कम कर दो, अगर आपके पास में कस्टमर नहीं है तो आप अपनी सर्विस का रेट बढ़ा दो, लेकिन आपकी कमाई उतनी होगी। अब जानते हैं छठे बिजनेस के बारे में, जो कि है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में भी आपका प्रोडक्ट नहीं होता है, बल्कि आप इसमें भी किसी भी चीज़ को बेचने वाले को और चीज़ को खरीदने वाले को, इन दोनों कनेक्ट करवाते हो और पैसा कमाते हो। मेरा एक दोस्त है जो कि ड्रॉप शिपिंग से अंधा पैसा कमा रहा है। मैं उसकी इनकम तो रिवील नहीं करना चाहूँगा प्राइवेसी रीजंस की वजह से, लेकिन आप समझ ही जाओ कि अंधा पैसा क्या होता है। वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है ट्रेंड बेस्ड ड्रॉप शिपिंग से। यानी कि जब मार्केट में कोई ट्रेंड आता है तो वो उसको कैप्चर कर लेता है। ये वो कैसे करता है, कितना पैसा कमाता है, ये वो कैसे करता है और आप इसे कैसे कर सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ।
वो ट्रेंड बेस्ड ड्रॉप शिपिंग ऐसे करता है, वो देखेगा कि मार्केट में ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है। वो देखेगा कि अभी तो शादी का ट्रेंड चल रहा है, मान लेते हैं नवंबर के करीब साल चल रहा है, तो वो देखेगा कि नवंबर में होने वाली हैं 35 लाख शादियाँ। तो ये डाटा देखने के बाद वो एक ही काम करना शुरू कर देगा, वो ऐसे प्रोडक्ट्स को ढूंढना शुरू कर देगा जिनको जो सेलर हैं या फिर जो कहें जो दुकानदार हैं वो सस्ते में बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको कस्टमर्स महंगे दाम पर भी खरीदेंगे। उसने पिछले साल शादियों में सबसे ज़्यादा पैसा पता किससे कमाया? फेक ज्वेलरी से। आज के टाइम पे हर इंसान को भौकाल बनाने का शौक है कि यार हाँ मैं बड़े आदमी। अब शादी में लड़की ने इतना सारा असली सोना पहना होता है तो उसमें से आधा फर्जी पहना हो तो कौन उसके बारे में ध्यान देता है। और इसी चीज़ को उसने कैप्चर किया पिछले साल। उसने पिछले साल जो शादियों की रिंग्स हैं उनसे कैसे पैसा कमाया, चलो मैं आपको बताता हूँ। उसने पिछले साल देखा कि शादी की जो रिंग है ना वो भले फर्जी हो लेकिन उसको लोग ज़्यादा महंगे दाम के अंदर खरीद लेते हैं, क्योंकि रिंग बहुत ही यूनिक है और अच्छी, और फर्जी आसानी से लोगों को मिलती नहीं है। तो उसने एक फर्जी गोल्ड कलर की रिंग को ढूंढना शुरू कर दिया अलग अलग वेबसाइट्स पे। उसके लिए उसने अमेज़ॉन यूज़ किया, मीशो यूज़ किया, इस तरीके के बहुत सारे ऐप यूज़ किए, और उसने एक ऐसी रिंग का प्रोडक्ट ढूंढ लिया जो कि सिर्फ 100 रुपये का था। और वो अंगूठी इतनी ज़ोरदार थी ना कि दिखने में लगती थी कि यार मतलब लाख से ऊपर कीमत होगी इसकी। और उसको उसने बल्क में ख़रीद लिया क्योंकि उसको पता था कि यार ये तो सोना है। 100 रुपये में उसने हज़ारों अंगूठियाँ खरीदी और उसको उसने अपनी वेबसाइट पर बेचा, पता कितने का? उसने उस अंगूठी को 1000 का बेचना शुरू किया अपनी वेबसाइट पर। और वो जब लोगों ने मंगवाई और लोगों ने वेबसाइट पर देखी तो लोगों को मज़ा ही आ गया। और जब लोगों ने उसको ख़रीदना शुरू किया तो लोगों में तहलका मच गया। लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि यार ये वाली अंगूठी खरीद ले, कितनी ज़ोरदार लगती है। लोग एक दूसरे को रिकमेंड कर रहे थे कि भाई तूने ये अंगूठी नहीं खरीदी ना तो तूने कुछ नहीं खरीदा। बस उसने 10 दिन तो लगा दिए। उसने 1000 रुपये से उस अंगूठी को बेचना शुरू किया और देखते देखते वो अपने प्राइस को 5000 रुपये तक ले गया, क्योंकि लोग धड़ाधड़ उसकी वो अंगूठी को खरीदते जा रहे थे, लेकिन उसके पास में उतनी अंगूठियाँ ही नहीं थी बेचने के लिए। और इस तरीके से उसने मार्केट को कैप्चर करके अंधा पैसा कमाया। और इसी चीज़ को वो करता है। होली का फेस्टिवल आ गया तो होली की ट्रेंडिंग ड्रॉप शिपिंग करेगा। अगर दिवाली का टाइम आ गया तो वो दिवाली के लिए ऐसा करेगा। अगर शादियों का टाइम आ गया तो वो शादियों के लिए ऐसा करेगा। ड्रॉप शिपिंग को आप अलग अलग 50 तरीकों से कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि अमेज़ॉन पर बिकते हैं 1000 रुपये के, लेकिन बाकी वेबसाइट्स पर बिकते हैं 3000 के। तो आप इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके शहर के अंदर चीज़ बिकती है 100 रुपये की, वो अमेज़ॉन पर मिलती है 10 रुपये की। तो आप इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग को करके पैसा कमा सकते हो।